अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फंडामेंटल ऑपरेशंस को। ठीक है, और इन ऑपरेशंस को हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले इन जो ऑपरेशंस हैं इनके कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज भी हैं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट फार्मूला जो है वो इजीली उन्हें लगाना, अप्लाई करना आसान लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स को फार्मूला मेमोराइजेशन जो है वो मुश्किल लगती है, वो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। मैं दोनों तरह की टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स जो नंबर है इसके अंदर हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उसमें 6 ऑपरेशंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं। फर्स्ट वन जो है वो एडिशन है। ठीक है, तो एडिशन का जो हमारे पास फार्मूला है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि उसका रियल पार्ट हो और उसका इमेजनरी पार्ट हो। यानी लाइक अगर हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और उसको हम इस तरह लिख लेते हैं A, B, तो उसमें जो A है ये इसका रियल पार्ट है और जो B है ये इसका इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं C, और D, तो अब इनकी एडिशन देखें बहुत आसान हो जाती है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास यानी A + C, और इसी तरह अगर हमने इमेजनरी पार्ट B और D को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है A + C, B + D। ठीक है, यही सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है। यानी अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहें, पहले फार्मूला लिखें, देन A, B, C, D की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। और अदरवाइज अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर दें और इमेजनरी पार्ट्स को ऐड कर दें, तो वो डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाता है। सेम चीज़ देखें सब्ट्रैक्शन में है। इसी तरह हमारे पास जो है थर्ड ऑपरेशन इसमें आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिस तरह आप दो ब्रैकेट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं आप उस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और जो फार्मूला पैटर्न है कि अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से A, B, C, D की वैल्यूज़ लें और उनको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों फार्मूलों में आप पुट करके बाय फार्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए फार्मूलाज का भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम ये फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली जब अब मैं सॉल्व करूँगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। A, B, C, D की वैल्यूज़ को हमने किस तरह चूज़ करना है मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक अगर हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो वो आपके पास गिवन है 2, 3, या इस पैटर्न पर गिवन है Z1 = 2 + 3 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा लिखा है तो आप उसको ऑर्डर पेयर में लिखें, यानी 2, 3। और इसी तरह अगर आपके पास Z2 गिवन है 3 + 4 आयोटा तो आप उसको भी ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लें 3, 4। अब आपके पास Z1 की जो वैल्यूज़ हैं उनसे आप A और B कंसीडर कर लें, और जो Z2 की वैल्यूज़ हैं उसको C और D कंसीडर करके डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के फार्मूला को यूज़ करें, और अगर आपने डिवाइड करना है तो फिर डिवाइड के फार्मूला को यूटिलाइज कर लें। ठीक है, फिफ्थ ऑपरेशन पे हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, आपके पास देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है A + आयोटा B, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट होता है Z बार से, और कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हम आयोटा की जो टर्म है, यानी अगर प्लस आयोटा B है तो उसको माइनस आयोटा B कर देंगे, अगर माइनस आयोटा B है तो उसको प्लस आयोटा B कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्जुगेट, जिसमें इमेजनरी पार्ट का, यानी जहन में ये रखना है सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। और लास्ट जो एक ऑपरेशन है वो है मॉडुलस। इसको हम लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है A + आयोटा B, तो आपने इसके लिए जो मॉडुलस का या एब्सोल्यूट का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है
कि आपने देखें सिंबल पहले अंडरस्टैंड कीजिए, यानी दो स्ट्रेट लाइन आपको z के अराउंड नजर आएंगी और इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें आयोटा यूज नहीं होता, यानी बच्चे यहाँ मिस्टेक ये करते हैं कि आयोटा को भी साथ कंसीडर कर लेते हैं। इसमें जस्ट b को आपने पुट करना है, a और b की वैल्यूज को यूज करना है, आयोटा को यूज नहीं करना। मॉडुलस या लेंथ का मतलब होता है कि ऑर्डर पेयर का जो डिस्टेंस है, ऑर्डर पेयर का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर हो रहा है, फ्रॉम ओरिजिन साइड। ठीक है, तो ये 6 इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं ऑलमोस्ट, जो हम यूज करेंगे वन बाय वन। अब देखिए मैंने इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जैसे अब हमारे पास देखें एक पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो जो स्टूडेंट इसको फार्मूला से यूज़ करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे 3,2 प्लस 2,4। पहले ऑर्डर पेयर में लिख लें, फिर देन A, B, C और D, और डायरेक्टली फार्मूला में पुट करके अपना आंसर निकाल लें। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दें। 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। तो देखें अब आपके पास रियल पार्ट इसमें क्या आ रहा है, 3 + 2, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, और 2 + 4 हो जाएगा 6 आयोटा। अब आपका ये भी आंसर है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं और इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं 5,6। जब ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है तो फिर हम आयोटा को यूज़ नहीं करते। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन को भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी फार्मूला यूज़ कर लीजिए या इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको फार्मूला के थ्रू करना है वो इसको लिख सकते हैं 4,3 - 2,5, देन A, B, C एंड D को यूज़ करके सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ कर लें। अदरवाइज इसको हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं, 4 + 3 आयोटा -2 - 5 आयोटा। अब देखें रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं 4 - 2, देन +3 आयोटा और -5 आयोटा। अब 4 - 2 से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2, और 3 - 5 आयोटा से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। तो ये अब हमारे पास एक आंसर आ गया इसका, और इसको भी अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो 2, -2, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अब थर्ड पार्ट में हम इसमें जो ऑपरेशन अंडरस्टैंड करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है तो 3,2 मल्टीप्लाई विद 4, -3। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है, और इसमें हम A, B, C एंड D की वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली फार्मूला में पुट करके भी इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम डायरेक्टली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 -3 आयोटा एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 4 -3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 -3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा प्लस -2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये बात अंडरस्टैंड यहाँ करनी है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो अगेन इसको लिखते हैं हम 12 और -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा -6, और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं -1 से। तो 12
माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6। देखें 12 प्लस 6 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गई। इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 18 कॉमा माइनस 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी सॉल्व हो गया। इसमें जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए भी देखें दोनों टेक्निक्स एप्लीकेबल हैं। आप इसको थ्रू फॉर्मूला कर लीजिए ABCD की वैल्यूज़ लेकर, और इसको हम जब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व करने का देखें क्या तरीका है। हम इसको पहले लिखेंगे, तो यानी ऑर्डर पेयर से हटा लेते हैं, तो 2 प्लस या 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। ये डिवाइड का केस है जिसमें फ्रैक्शन में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं। यहां जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब हम इसमें रैशनलाइज कर लेंगे। अब रैशनलाइज करने की टेक्निक क्या होती है कि आप डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके अपनी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यानी 3 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो डिनोमिनेटर का आपने साइन चेंज किया तो बन जाएगा 3 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। आपने मल्टीप्लाई भी करवा लिया और डिवाइड भी करवा लिया। अब आप देखें इन न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 3, 2 3 जा 6 आयोटा, एंड देन 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। अब आप डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यानी ए स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा, एंड देन 2 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -1 से, और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -1 से। ये फर्दर हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगा 9 और 2 इंटू -1 -2 रियल पार्ट हमने एक साथ लिख लिया प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10। अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 9 माइनस 2 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए इसको यहाँ पर भी हम आंसर को रोक सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मेट पे हमने आंसर देना है, तो हम इस आंसर को इस तरह स्प्लिट करके लिख सकते हैं 7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, तो ये आंसर लिखने का ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप उसको रियल पार्ट को स्प्लिट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को स्प्लिट करके अलग अलग शो कर दें कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसी तरह देखें कि लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कोई ऑपरेशन मेंशन नहीं है, लेकिन आपको देखें फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है और डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म मौजूद है तो फिर आपके पास सेम यही मेथड रहेगा कि आप इसमें इसको रैशनलाइज करेंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं। तो ये 2 प्लस 3 आयोटा है तो हम साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा
एंड देन 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, न्यूमिनेटर रिमेन सेम, और डिनोमिनेटर पे आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज, 2 का स्क्वायर हमारे पास है 4, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर यानी इसको आप इस तरह मेंशन भी कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में इसको रिप्लेस कर दें यानी 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1, और देन 2 माइनस 3 आयोटा। देखें डिनोमिनेटर का रिजल्ट क्या बन जाएगा, 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 है 13। देन आप इसको ब्रेक कीजिए यानी 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा। तो ये आपने इसको इस फॉर्मेट में, जिसको हम a प्लस बी आयोटा भी कहते हैं, इसको हम x प्लस आयोटा y भी कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपने आंसर दे दिया 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा। तो ये इसके कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसमें देखें फर्दर आपके पास, यानी ये तो 5 क्वेश्चन मैंने इस ऑपरेशन से रिलेटेड बताए। अगर आपके पास 6 एक हम ऑपरेशन यूज़ कर लें कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन गिवन हो z इक्वल टू 5,2, ठीक है, तो आपको इसमें 2 चीज़ें हम कह देते हैं कि जी फर्स्ट वन इसका कॉन्जुकेट फाइंड आउट कीजिए, और देन आप इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो देखें सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो ये है कि आप z इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसलिए बार बार ये टेक्निक बता रहा हूँ कि आप ऑर्डर पेयर में लिखिए या विदाउट ऑर्डर पेयर लिखें। इसी तरह ये बात याद रखें कि जब आप इसको ग्राफिकली बनाते हैं तो रियल पार्ट प्लॉट होगा ऑन एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो प्लॉट होता है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मुझे इसका कॉन्जुकेट लेना है तो कॉन्जुकेट के लिए हमें सिर्फ इसमें साइन को चेंज करना है, यानी जस्ट z बार इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, जस्ट हमें ये हमने इसका कॉन्जुकेट सॉल्व कर लिया। और अगर हमारे पास इसका एब्सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है तो एब्सोल्यूट का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और b की वैल्यू है 2। इसमें आयोटा को कंसीडर नहीं करना आपने, तो जस्ट हम इसको लिखेंगे a यानी 5 का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास है 25 और 4 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 29। इसे हम लेंथ भी कहते हैं कि ये ऑर्डर पेयर की लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं और इसको लेंथ भी कह सकते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहलाती है, इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो रेलेवेंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से।